विश्वास के एक के बाद एक इस तरह के बयान आ रहे हैं कि अब उनको विवादों के कुमार कहा जा रहा है। मतलब जिनको विवादों में विश्वास है, अब उनका जो लेटेस्ट कमेंट है, पहले शत्रुघ्न सिन्हा के परिवार को लेकर जो उन्होंने कहा, अब उनका जो लेटेस्ट कमेंट है उसको मनोज मुंतशिर से जोड़कर देखा जा रहा है। और मनोज मुंतशिर ने भी उनके लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया, तो ये दो युद्ध छिड़ गया है मनोज मुंतशिर बनाम कुमार विश्वास। देखिए। पहले सोनाक्षी सिन्हा की बारी। कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए। फिर बाबा रामदेव पर तंज। मैंने उनका नमक खरीदा, व्रत का ऐसा अच्छा वो अपना प्रोडक्ट ऐसे बेचते हैं कि आप नहीं खरीदो तो सनातन धर्म से उसी दिन इस्तीफा। केजरीवाल पर भी साधा निशाना। मुझे पता था कि मित्र अगर दुर्योधन निकल जाए तो उसके रथ से उतर के भागो, वरना कर्ण की तरह मारे जाओगे। सैफ करीना को भी नहीं छोड़ा। हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे, ये चलेगा नहीं। अब कुमार विश्वास के निशाने पर मनोज मुंतशिर। कितने मूर्ख हैं, हनुमान जी से कैसी भाषा बुलवा दी और टीवी पे बहस और कर रहे हैं। कह रहे वो तो भक्त थे, भगवान थोड़ी थे। जिस मंच पर हिंदी के मशहूर कवि कुमार विश्वास कथावाचक बनकर राम के गुण गाते हैं, कुमार विश्वास का वही मंच अब विवादों का मंच बनता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से एक सिलसिला सा चल पड़ा है कि कुमार विश्वास कभी कवि सम्मेलन के मंच से तो कभी राम कथा के मंच से जानबूझकर ऐसे बयान दे रहे हैं जिन पर घमासान छिड़ जाता है। कुमार के विवादास्पद बयानों की कड़ी में सबसे ताजा बयान हिंदी गीतों के मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर पर आया है। कुमार विश्वास ने 2023 में आई फिल्म आदि पुरुष का जिक्र करते हुए फिल्म बनाने वाले पर तंज कसा। उन्होंने मनोज मुंतशिर का नाम लिए बगैर कहा कि कैसे मूर्ख लोग हैं ये, जिन्होंने हनुमान जी के मुंह से छपरियों की भाषा बुलवा दी। कितने मूर्ख हैं, हनुमान जी से कैसी भाषा बुलवा दी और टीवी पे बहस और कर रहे हैं। कह रहे वो तो भक्त थे, भगवान थोड़ी थे। भाई मेरे, राम जी को कुछ भी कहना ना बच जाएगा, इनको कुछ कहा ना तो फिर बस राम जी भी नहीं बचा पाएंगे। कुमार विश्वास के इस तंज पर मनोज मुंतशिर ने भी फौरन रिएक्शन दिया। उन्होंने कुमार विश्वास का नाम लिए बिना उन्हें नफरती चिंटू कह दिया। मनोज ने लिखा, मेरे कारण किसी की रोजी रोटी चल रही है तो चलने दीजिए। बजरंग बली की कृपा है जो मुझे इस लायक बनाया। प्रेम बांटिए, श्री राम को दिखाइए। नफरती चिंटुओं को अपने सम्मानित चैनल पर क्यों जगह दे रहे हैं? जय श्री राम। कुमार विश्वास ने मनोज मुंतशिर पर यह तंज महाकुंभ की धरती पर आयोजित राम कथा के दौरान कही। मनोज को निशाने पर लेने के बाद कुमार विश्वास ने देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर भी नाम लिए बिना तंज कसा और कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का जिक्र करते हुए राजनीति को धिक्कारा। हम सोचते थे कि नेता इतने निर्मम कैसे बन गए होंगे कि पहला प्रधानमंत्री बनने की धुन में लोग इतने पागल हो गए दोनों तरफ कि लाखों लाख लोगों की चीखें सुनाई नहीं दी। लाहौर की गलियों में खड़े हुए कपूर खानदान के बड़े बड़े महल, लाहौर की गलियों में खड़े हुए हमारे मंदिरों के विग्रह, वे रोते रह गए और लोग कटते पिटते अपना माल असबाब छोड़कर आ गए। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश की राजनीति का कि इन्हीं आंखों से हमने कश्मीर में वो सब देखा। हमने शंकराचार्य के वंशजों को, हमने भट्ट के वंशजों को, पाणिनि के वंशजों को इसी नपुंसक राजनीति के हाथों पराजित होते हुए दिल्ली की सड़कों पर दर दर भटकते हुए देखा। ये कोई पहला मौका नहीं था जब कुमार विश्वास ने कांग्रेस पर हमला बोला। इससे पहले भी वो कांग्रेस पर अपने अंदाज में निशाना साध चुके हैं। कोई भी सवाल उठाता रहता है। 30 साल तो सुप्रीम कोर्ट में इस बात का मुकदमा चला कि राम हुए थे कि नहीं हुए थे, और जिन्होंने राम को काल्पनिक बताया था, जिस सरकार ने, वो पार्टी ही काल्पनिक होने के कगार पे आ गई। बहुत अच्छे, वाह वाह। कुछ दिन पहले ही कुमार विश्वास ने एक्टर सैफ अली खान और उनकी पत्नी करीना कपूर पर जोरदार हमला बोला था। कुमार ने सैफ के बेटे का नाम तैमूर रखने पर उन्हें नसीहत दी थी, जिस पर जबरदस्त विवाद हुआ था।
महाकुंभ में राम कथा के दौरान कुमार ने फिर से अपना बयान दोहराया। हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे, ये चलेगा नहीं। वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए, और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे, ध्यान रखना हम। पर आप उन लोगों का नाम रखेंगे जिन्होंने मेरे देश को लूटा, जिन्होंने कुंभ में 5000 नागा साधुओं की हत्याएं की, निरपराध आस्तिकों की हत्याएं की, जिसने खुद तुझके तैमूरी में लिखा कि जब मैं इस मुल्क से गया तो मेरे एक एक गाजी के साथ 30-30 औरतें स्लेव बनकर गईं, दास बनकर गईं। और आप मुझसे कहते हैं कि मैं सवाल नहीं पूछूंगा, आप मेरे खिलाफ वितंडा कर देंगे, आप मुझे धमकी दे देंगे। तो खलील खां वो फाख्ते उड़ गए जो तुम्हारी तोपों से डरते थे, अब नया हिंदुस्तान पैदा हुआ। सवाल ये है कि क्या कवि से नेता और फिर नेता से कथावाचक बने कुमार विश्वास फिर से किसी नए पेशे को चुनने के लिए हाथ आजमा रहे हैं? क्योंकि कुमार विश्वास ये जानते हैं कि मंच से दिया गया उनका एक विवादास्पद बयान अगले दिन मीडिया की सुर्खियां बन जाता है। फिर भी वो लगातार जानबूझकर अपने मंचों से विवादास्पद बयानों की बौछार किए जा रहे हैं।